तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो मोइंग से बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम जो लोटस है उसके साइज का इस्तेमाल कर जो ये एरिया है उसे क्लियर करें, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हम यहाँ पर वापस अपने सेफ हाउस के अंदर आ सकते हैं। और गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो मोइंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए गाओ पैंग की तारीफ करते हुए बोलती है कि गाओ पैंग, जैसा कि तुमसे उम्मीद की जा सकती थी, सच में तुमने तो काफ़ी आगे की सोच ली। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं और जो गाओ पैंग होता है वो मोइंग से बोलता है कि मोइंग, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें जो वाटर सोर्स है वो यहाँ पर ढूंढना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे पास में रखा हुआ पानी ख़त्म हो जाए और पानी की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जोशन का मोइंग जो होती है वो भी गाओ पैंग को ओके बोल देती है। लेकिन जैसे ही वे लोग थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो अचानक से ही वहाँ पर एक स्मोक जो होती है वो आने लगती है, जिससे सूंघने के बाद में जो मोइंग होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग, यहाँ पर ये अजीब सी खुशबू आ रही है और ये खुशबू इतनी अजीब है कि इससे सूंघते के साथ ही मुझे चक्कर आने लगे। और इतना बोलकर जो मोइंग होती है उसका जो सर होता है वो बहुत ही ज़ोर से चकराना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती गाओ पैंग आकर उसे पकड़ लेता है, जो देखकर मोइंग गाओ पैंग से को कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन गाओ पैंग उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बताता है। मोइंग अपना जो मॉन्स्टर है उसे बोलोगे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो ये ट्री है इसके ऊपर अटैक करे। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो मोइंग होती है वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे तो इस ट्री के अंदर कुछ भी स्पेशल जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो उसके बाद भी गाओ पैंग जो है वो इस ट्री के ऊपर अटैक करने के लिए क्यों बोल रहा है। लेकिन अगर गाओ पैंग के जजमेंट की बात की जाए तो स्कूल के अंदर गाओ पैंग का एक बार भी जो जजमेंट है वो गलत नहीं हुआ है, तो इसीलिए मुझे गाओ पैंग के ऊपर यकीन कर कर ऐसा करके देखना चाहिए, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ अजीब हो। और अब इतना सोचकर मोइंग जो होती है वो अपने मॉन्स्टर से बोलती है कि लोटस जाकर उसे अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही मोइंग का मॉन्स्टर जो होता है वो भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अपनी पूरी पावर से जाते हुए जो वो पेड़ होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है। और पेड़ के ऊपर अटैक होने के कारण अचानक से हम देखते हैं कि उसके ऊपर से रोते हुए एक स्नेक जो होता है वो नीचे गिरने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो मोइंग होती है वो बोलती है कि ये तो एक स्नेक है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस पेड़ के ऊपर कोई स्नेक जो है वो छुपा हुआ होगा। गाओ पैंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है। जो सुनकर गाओ पैंग उसको बताता है कि ये ग्रीन ट्री स्नेक है, जो कि यहाँ पर ग्रीन ट्री के ऊपर रहता है। और अगर इस स्नेक की बात की जाए तो ये स्नेक जो है वो अपनी पूरी बॉडी से पॉइजन जो है वो रिलीज़ करता है, जिस कारण ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ज़्यादातर जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी इसे खाना पसंद नहीं करते। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मैंने जो ढांसी था उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया है, जिस कारण इस पॉइजन का मेरे ऊपर कोई भी असर जो है वो नहीं हुआ। इसीलिए मैंने अपना सारा का सारा पॉइज़न जो था वो डाजी की बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, और चूंकि जो डाजी है उसकी बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार के पॉइज़न का असर नहीं होता, इसीलिए ये पॉइज़न अपने आप ही ख़त्म हो गया। और इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि इसका मतलब मैं आराम से जो ये स्नेक है इसे खा सकता हूँ, चाहे ये कितना भी पॉइज़न भरा हुआ क्यों ना हो, क्योंकि मैं सारा का सारा पॉइज़न तो डाजी के ऊपर ये सब ट्रांसफ़र कर दूंगा। जो सुनकर डाजी भी फनी तरह से गाओ पैंग की तरफ देखने लगता है। और इतना बोलते ही वहाँ पर अचानक से हलचल होती है, जो देखकर गाओ पैंग भी उस तरफ देखने लगता है और अपने उसके बाद में अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत सुना था, मुझे वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक पानी के तालाब के पास में आ जाते हैं और मोइंग गाओ पैंग को बताती है कि गाओ पैंग देखो, हमने जो वाटर सोर्स था फाइनली उसे ढूंढ लिया। और इतना बोलकर जो मोइंग होती है वो उस पानी को चेक करने लगती है और पानी को चेक करते हुए बोलती है कि अगर इस पानी की बात की जाए तो मुझे इस पानी के अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ जो है वो नज़र नहीं आ रही, ये पानी एकदम साफ़ है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, चूंकि वाटर सोर्स जो है वो हमें मिल चुका है, इसका मतलब अब एक हफ्ते तक यहाँ पर रहने के लिए हम लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से पानी के अंदर से एक टर्टल जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि सीधे आते के साथ ही गाओ पैंग की तरफ पानी की एक फुहार को शूट करता है। और जैसे ही उस मेंढक के द्वारा फेंका गया पानी गाओ पैंग के पैर पर जाकर टकराता है, तो अचानक से ही वहाँ पर से बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, जो देखकर गाओ पैंग हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हुआ। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग उस मॉन्स्टर के स्टेटस को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि वो सेकंड लेवल का मॉन्स्टर है, जिसका ग्रेड जो है वो नॉर्मल है। और अगर उसके यहाँ पर पसंदीदा चीज़ की बात की जाए तो उसे दूसरों के ऊपर थूकना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अगर उसकी वीकनेस की बात की जाए तो उसकी वीकनेस है अर्थ टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप, और उससे अलग से सबसे ज़्यादा नफरत इस चीज़ से है कि कोई दूसरा एनिमल जो है वो इसके ऊपर थूके तो
जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि सच में ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जरा देखो तो ये दूसरों के ऊपर अपना थूकना कितना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन अगर कोई इसके ऊपर थूके तो इसे गुस्सा आ जाता है। क्या इसके दिमाग के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है? लेकिन छोड़ो, मुझे इस मेंढक से कोई भी काम नहीं है। मुझे यहाँ पर जो वाटर है वो मिल चुका है, तो इसीलिए मैं बेफालतू के यहाँ पर इन छोटे मोटे मॉन्स्टरों के ऊपर ध्यान जो है वो नहीं देना चाहता। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर दोबारा से गाँव पैंग के ऊपर थूक देता है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो भी गुस्से से उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है, और जो देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी जीभ निकाल कर गाँव पैंग की तरफ हंसने लगता है। और इस चीज़ से गाँव पैंग जो होता है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उल्टा उस मॉन्स्टर के मुंह पर ही थूक देता है। और मॉन्स्टर के मुंह पर थूकने के बाद में गाँव पैंग खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम मेरे ऊपर थूकोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। तुम्हारे जैसे एक मामूली से मॉन्स्टर ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर से डर जाऊंगा। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मेंढक जो होता है वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद में मोइंग जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि गाँव पैंग तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम नहीं जानते थे कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉग जो है वो पहले से ही मौजूद है? और मोइंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो घबराने लगता है। जो देखकर मोइंग गाँव पैंग से बोलती है कि क्या हुआ, अचानक से तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है वो इतने ज़्यादा चेंज क्यों हो गए? और मोइंग के इतना बोलते के साथ ही हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ की तालाब के अंदर बहुत सारे मेंढक जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जो कि घूर कर अब गाँव पैंग की तरफ देख रहे होते हैं। जो देखते के साथ ही गाँव पैंग मोइंग को पकड़ कर वहाँ से भागने लगता है और सभी टोड उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह अटैक जो है वो गाँव पैंग या मोइंग से टकराते हम देखते हैं कि राइनो उन अटैक के आगे आ जाता है, जिसका सारे अटैक राइनो से टकरा कर वहीं पर ही रुक जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो भागते हुए थोड़ी दूर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि भागने के कारण वे काफ़ी ज़्यादा थक भी जाते हैं। और जो मोइंग होती है वो बोलती है कि क्या अब हम लोग जो है वो सेफ है? जो सुनकर गाँव पैंग भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर अब मोइंग जो होती है वो बोलती है कि आखिर किसने ही सोचा होगा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं मेंढकों से डरकर इस तरह से भागूंगी। सच बता रही हूँ, मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो मोइंग से बोलता है कि वैसे तो वे मेंढक जो थे वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, और अगर वहाँ पर एक या फिर दो मेंढक होते तो हमें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ पर तो सैकड़ों की तादाद में मॉन्स्टर मौजूद थे और सारे के सारे लगातार हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। कसम से बता रहा हूँ कि अगर हम लोग जो है उनके हाथों में लग जाते तो हमारा बहुत ही बुरा हाल होने वाला था। और गाँव पैंग की इस बात को सुनकर मोइंग जो होती है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि अच्छा, तो अब तुम्हें यहाँ पर चिंता हो रही है, लेकिन क्या वो पर्सन तुम ही नहीं थे जिसने की ये प्रॉब्लम क्रिएट की थी? और मोइंग के इतना सोचते के साथ ही हम उसके राइनो को देखते हैं जिस बेचारे की काफ़ी पिटाई होती है और वो रो भी रहा होता है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो मोइंग से बोलता है कि ठीक है, अब अगर जो ये एरिया है उसके बारे में बात की जाए तो अगर हम ये यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वो पॉन्ड आता है जिसके अंदर की ग्रीन फ्रॉग मौजूद है। और अगर हम लोग जो है वो यहाँ से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम लोग जो है वो एग्जिट की तरफ पहुँच सकते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम वेस्ट की तरफ जाते हुए यहाँ से बाहर जो है वो निकल सकते हैं। और अगर बात की जाए साउथ की तरफ की, तो जो साउथ के जंगल है वहाँ पर एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का पैर जो है उसे यहाँ पर ढूंढा गया है। और अगर उस मॉन्स्टर के पैर के साइज़ को देखा जाए तो मुझे लगता है कि उस मॉन्स्टर का जो साइज़ है वो तुम्हारे लोटस से भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और अगर बात की जाए ईस्ट की तरफ की, तो जो ईस्ट का एरिया है वो ज़्यादा खतरनाक एरिया नहीं है, क्योंकि उस तरफ ज़्यादातर घास ही मौजूद है और वहाँ पर रहने वाले भी जो मॉन्स्टर है वो मांसाहारी नहीं है बल्कि शाकाहारी है। तो अगर हम लोग उस तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि वही एरिया सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। जो सुनते के साथ ही मोइंग जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि अच्छा, तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोगों ने पूरे दिन में इकट्ठा की है, तो क्या है अब यहाँ की चूँकि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ चुकी है तो क्या हमें अपनी जो रेंज है उसे थोड़ा और बढ़ा लेना चाहिए? जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो मना करते हुए मोइंग से बोलता है कि नहीं, अब हम लोग जो है वो काम नहीं करने वाले, बल्कि अब हम लोग जो है वो वापस जाने वाले हैं ताकि जो डिनर है उसका इंतज़ाम किया जा सके। और वैसे भी हम लोग जो है वो पूरे दिन से यहाँ पर इधर उधर ही घूम रहे हैं, जिस कारण हमारी जो एनर्जी है वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो इसीलिए अब हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स जो है वो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग जो है वो इसी तरह से काम करते रहे तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। जो सुनकर मोइंग भी बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा।
और उसके बाद में वो गाओ पेंग से बोलती है कि अगर हमें कुछ खाने के लिए बनाना है तो उसके लिए हमें जो खाने का सामान है वो ढूंढना होगा, तो चलो फिर खाने का सामान ढूंढते हैं। जो सुनकर गाओ पेंग उससे बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास में वो पहले से ही ग्रीन स्नेक मौजूद है जो कि पेड़ के ऊपर था, मैंने इसे पकड़ लिया था। और इतना बोलकर गाओ पेंग अपने पास से काफ़ी सारी बोतलें निकालते हुए मोइंग से बोलता है कि और तुम्हें यहाँ पर मसालों की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले ही मैं सारे सामान जो है वो अपने साथ में लेकर आया था। और गाओ पेंग के पास में ऐसे सामान देखने के बाद में जो मोइंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हैरान होते हुए गाओ पेंग से बोलती है कि यकीन नहीं होता कि तुम ऐसे सामान साथ में लेकर आए थे, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें आखिर ऐसे सामान लाने की क्या ज़रूरत थी। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो मोइंग से बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर आए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब बुरी से बुरी सिचुएशन भी हम लोगों के सामने आ सकती है, तो इसीलिए हमें हर एक प्रकार की जो सिचुएशन है उसके लिए पहले से ही तैयार होकर चलना चाहिए। और अब गाँव बैंक की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदे बैठे हुए जो होते हैं वो सभी लोगों को देख रहे होते हैं और उन्हें देखते हुए अपनी जो बातें होती है वो भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद में एक इंस्ट्रक्टर जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि जो नंबर 17 है इसके कैंडिडेट के अंदर मुझे काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है, जैसा कि जैंग ने मेंशन किया था। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि अगर इसके मोस्टर और इसके फेशियल फीचर की बात की जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया गया था। जो सुनते के साथ ही एक और इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि ग्रीन मेंढक जो थे उनसे बचकर भाग गया और उसकी के साथ में अपने साथ में यहाँ पर इतने सारे खाने के सामान भी लेकर गया है। मुझे तो लगता है कि ये बंदा शायद इसे कैंपिंग सोच रहा है। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये सर्वाइव करने का एक तरीका है। जो सुनकर उन लोगों का जो कैप्टन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जितना तुम सोच रहे हो ये चीज़ें जो है उतनी आसान बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि सच में इस बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर इन लोगों का जो टास्क है वो सर्वाइव करने का है। तो इस चीज़ के अंदर हर एक चीज़ को देखा जाता है कि वो किस तरह से सर्वाइव करता है, उसकी हर एक स्किल को अच्छे से देखा जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे के ऊपर अच्छे से नज़र रखो। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग भी ओके बोल देते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाओ पेंग जो होता है वो अपने सेफ हाउस पर वापस आ जाता है, जहाँ पर की जो मोइंग होती है वो आकर गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो गेट ओपन नहीं होता। जो देखने के बाद में जो मोइंग होती है वो भी अचानक से हैरान रह जाती है। और मोइंग को ऐसे हैरान देखकर जो गाओ पेंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो मोइंग से बोलता है कि क्या हुआ मोइंग, तुम ऐसे खड़ी क्यों हो गई। जो सुनने के बाद में मोइंग जो होती है वो गाओ पेंग से बोलती है कि गाओ पेंग जो गेट है वो अंदर से बंद है। और इतना बोलकर अब जो मोइंग होती है वो दरवाजे को खटखटाने लगती है और दरवाजे को खटखटाते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि कौन है अंदर, जल्दी से दरवाजे को खोलो क्योंकि हम लोगों को भी अंदर आना है। और मोइंग के इतना बोलते के साथ ही सेफ हाउस के अंदर से किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये सेफ हाउस जो है वो पहले से ही भर चुका है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो जाकर किसी दूसरे सेफ हाउस को ढूंढ सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो मोइंग होती है वो गाओ पेंग से बोलती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की चिंता जो है वो बिल्कुल भी नहीं करता। जिसे सेफ हाउस मिल गया वही उसके ऊपर कब्जा कर रहा है। इस चीज़ के लिए हम लोग जो है वो खुद को ही ब्लेम कर सकते हैं, जो कि हम लोग जो थे वो सेफ हाउस को ऐसे ही छोड़कर चले गए। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर हम लोग केवल दो ही है और वैसे भी जो रात है वो होने वाली है, अगर तुम लोग हमें बेड भी ना देना चाहो तो हम लोग जो है वो ज़मीन पर ही सो जाएंगे। और गाओ पेंग की तरह बोलते के साथ ही एक और पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम इन लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो क्यों दे रहे हो, इन्हें यहाँ से भगाओ, वैसे भी यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो इसीलिए हम किसी को भी अंदर नहीं घुसाने वाले। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि जैसा कि तुमने सुन लिया यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो इसीलिए रात होने से पहले तुम लोग अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। जो सुनते के साथ ही अब जो मोइंग होती है उसे उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी गाओ पेंग मोइंग को शांत करते हुए बोलता है कि छोड़ो मोइंग, इन लोगों के ऊपर गुस्सा कर कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोग जो है वो इस लायक नहीं है कि तुम अपना गुस्सा इनके ऊपर उतारो, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर सबक तो ज़रूर सिखाना पड़ेगा। जो सुनकर मोइंग जो होती है वो वहाँ से जाते हुए गाओ पेंग से बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इन लोगों के साथ में बात कर बस अपने टाइम को ही बर्बाद करना है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और मोइंग इतना बोलकर जैसे ही पीछे की तरफ देखती है तो उसे पता लगता है कि गाओ पेंग तो सेफ हाउस की तरफ जा रहा है, जिसे देखकर वो बोलती है कि गाओ पेंग आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। और उस मोइंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाओ पेंग ने बाहर से ताला लगा दिया होता है और वो बोलता है कि मैं इनका डोर जो है उसे लॉक कर रहा हूँ। और अब गाओ पेंग को सेफ हाउस के ऊपर लॉक लगाता हुआ देखने के बाद में मोइंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो हैरान होते हुए गाओ पेंग से बोलती है कि गाओ पेंग आखिर तुम्हें यहाँ पर जो लॉक है वो कहाँ से मिल गया।
जो सुनकर गाँव बैंक जो होता है वो मोइंग को बताता है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो ये मुझे दरवाजे के पास में ही पड़ा हुआ दिखा था। मुझे लगा कि जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने यहाँ पर इसे इसीलिए डाला होगा ताकि हम जो सेफ हाउस है उसे और भी मजबूती से लॉक कर सके। इसीलिए मैंने इसे उठाकर अपने बैग के अंदर डाल लिया था। लेकिन चलो अब ये इन लोगों को यहाँ पर सबक सिखाने के काम आ गया, तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने लिए किसी सेफ जगह को ढूंढते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग और मोइंग जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। और जो बाकी के इंस्ट्रक्टर होते हैं वो इन लोगों को देखने के बाद में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। रास्ते में बोलते हैं कि सच में मैं तो इस बच्चे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ, ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो सुनकर एक और इंस्ट्रक्टर जो होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए बोलता है कि एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि बाकी स्टूडेंटों के मुकाबले ये स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनका जो असली टेस्ट है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि इस बच्चे के पास में सेफ हाउस नहीं है और चारों तरफ अब जो मॉन्स्टर है वो रात में फैलना शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं कि आखिर ये उन मॉन्स्टरों से किस तरह से निपट पाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गाओ पेंग के ऊपर आ जाता है। और गाओ पेंग मोइंग से बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को इसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, क्या पता हम लोगों को कोई सेफ हाउस मिल जाए। जो सुनकर मोइंग भी उसे ओके बोल देती है। लेकिन हम देखते हैं कि गाओ पेंग और मोइंग का पीछा जो होता है वो एक मॉन्स्टर भी कर रहा होता है। और अब हमें पता लगता है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर होता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और अब जो मोइंग होती है वो गाओ पेंग से बोलती है कि इतना चलने के बाद भी हमें कोई सेफ हाउस जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि आज की रात जो है वो हम लोगों को बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। जो सुनकर गाओ पेंग बोलता है कि बाहर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। और उसी के साथ में हमें तो यहाँ पर कोई केव भी नज़र नहीं आ रही, जो कि हम केव के अंदर ही चले जाते। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग का ध्यान जो होता है वो एक पेड़ के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि एक बार इस पेड़ को देखो, ये पेड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और उसी के साथ में ऊपर से फैला हुआ है। उसी के साथ में अगर इसकी जो ये टहनी है उसकी बात की जाए तो ये केवल ज़मीन से 4 मीटर ही ऊपर है। तो हम रुकने के लिए इसके ऊपर अपना शेल्टर जो है वो बना सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो मोइंग होती है वो अपने मॉन्स्टर को बोलकर जो दूसरे पेड़ होते हैं उनके ऊपर अटैक कराने लगती है। और अटैक कराते हुए बोलती है कि ठीक है, हमें कुछ और जो ब्रांच है उनका इंतजाम करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से उसके ऊपर एक बिस्तर जो है वो लगा सके। और मोइंग के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों ने काफ़ी सारी टहनियाँ तोड़कर पेड़ के ऊपर एक बेड जो होता है वो बना लिया होता है। और उसे बनाने के बाद में बोलते हैं कि चलो ये काम ख़त्म हो गया। जो सुनकर मोइंग जो होती है वो भी बोलती है कि चलो अब हम लोग जो है वो थोड़ा रिलैक्स कर पाएंगे, नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं आज हमारा क्या होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो मोइंग होती है उसका ध्यान जो होता है वो गाओ पेंग के ऊपर जाता है। और उसे पता लगता है कि गाओ पेंग तो बहुत ही पहले का सो चुका है, जिसे देखने के बाद में मोइंग अपने मन में सोचती है कि क्या ये बंदा इतनी जल्दी सो गया। और अब इतना सोच कर जो मोइंग होती है वो भी लेट जाती है और लेटते हुए अपने मन में सोचती है कि डाजी और जो लोटस है वे दोनों भी सो चुके हैं, तो इसीलिए अब मेरा भी सोने का टाइम हो चुका है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग होती है वो भी पास ही के पेड़ पर छुपी होती है। और इन्हें देखने के बाद में वो अपने मन में सोचती है कि जरा देखो तो ये लोग जो है वो कितने ज़्यादा केयरलेस है। इन लोगों ने यहाँ पर कैंप तो लगा लिया लेकिन ना तो फायर जलाई और ना ही सेफ्टी का कोई इंतज़ाम किया। लगता है कि मुझे इन लोगों को थोड़ा सा लेसन जो है वो सिखाना पड़ेगा ताकि ये लोग जो है वो अपनी सेफ्टी के ऊपर अच्छे से ध्यान जो है वो दे सके और आगे इस तरह की गलती ना करे। और इतना बोलते के साथ ही जो टैंग टैंग होती है वो अचानक से हैरान हो जाती है। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट आसपास में कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही टैंग टैंग का ध्यान जो होता है वो ब्लैक पैंथर के ऊपर जाता है, जो कि उसी तरफ जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलती है कि ये तो ब्लैक पैंथर है। लेकिन अगर इस ब्लैक पैंथर की जो पावर है उसकी बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्लैक पैंथर जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गाओ पैंग की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये कम से कम गाओ पैंग से निपट लेगा। और टैंक टैंक के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो ब्लैक पैंथर जो होता है वो अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही हम देखते हैं कि जो मोइंग का मॉन्स्टर होता है वो भी उठ जाता है और उठकर आवाज़ करना शुरू कर देता है। और अपने मॉन्स्टर की इस तरह की आवाज़ को सुनकर जो मोइंग होती है वो भी उठ जाती है और उठते हुए उससे बोलती है कि क्या हो गया लोटस, तुम इस तरह से आवाज़ क्यों कर रहे हो। और मोइंग की इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि टाइम पर बात मत करो, जल्दी पेड़ से जंप करो। जो सुनते के साथ ही जो मोइंग होती है वो भी अपने पेड़ से जंप लगाकर सीधे अपने मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाती है। और उतरने के बाद में वो गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग क्या हो गया कि तुम इस तरह से रात को क्यों उठ गए। जो सुनकर गाओ पैंग मोइंग से बोलता है कि तुम अपने आप समझ जाओगी, जरा जो तुम्हारे सामने पेड़ है उसके ऊपर देखो। जो सुनते के साथ ही मोइंग जो होती है वो भी सामने की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि ब्लैक पैंथर उसके सामने बैठा होता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि ये तो शैडो या फिर डार्क टाइप मॉन्स्टर है। अगर इस तरह के मॉन्स्टरों की बात की जाए तो इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो अननोन होती है, लेकिन मैंने सुना है कि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो रात के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें इसके साथ में फ़ाइट करनी चाहिए या फिर यहाँ से भाग जाना चाहिए।
जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये एक डार्क शैडो पैंथर है। अगर इसके लेवल की बात की जाए तो 15 है और इसकी ग्रेड जो है वो नॉर्मल है। इसका मतलब ये ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं होने वाला। और इतना सोचकर जो गाओ पैंग होता है वो मोइंग से बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो बेफालतू के हम अपनी पीठ जो है वो उस मॉन्स्टर की तरफ कर देंगे, जिसका इसे प्रॉपरली यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक करने का मौका जो है वो मिल जाएगा। तो इसीलिए भागकर कोई फायदा नहीं होने वाला। हम लोग जो है वो इसके साथ में यहीं पर ही फाइट करेंगे। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो ब्लैक पैंथर गाओ पैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही आता है तो हम देखते हैं कि जो डाजी होता है वो अचानक से गाओ पैंग के आगे आ जाता है। और गाओ पैंग के आगे आते के साथ ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पूंछ से अटैक कर देता है। लेकिन ब्लैक पैंथर भी काफ़ी फास्ट होता है और वो डासी के अटैक को डॉज करते हुए उसके पीछे आ जाता है। और पीछे आने के बाद में डासी की तरफ अपने पंचों से अटैक को कर देता है। लेकिन तभी जो डाजी होता है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए जो वो ब्लैक पैंथर होता है उसे एक ही जगह पर पैरालाइज कर देता है। और पैरालाइज होने के बाद में इससे पहले ब्लैक पैंथर संभल पाता है, जो डाजी होता है वो अपने दांतों से भी उसके ऊपर अटैक कर कर इंसल्ट कर देता है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि पहले इसने अपनी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर इसे पैरालाइज किया और उसके बाद में यहाँ पर अपने दांतों से इसके ऊपर अटैक कर कर इंजर्ड कर दिया। इसका मतलब मैंने डाजी के साथ में जितनी भी ट्रेनिंग की थी वो बेकार नहीं गई। जबकि डाजी का लेवल जो है वो उस मोस्टर से कम है, लेकिन उसके बाद भी वो इसके ऊपर भारी पड़ रहा है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो ब्लैक पैंथर डाजी के ऊपर अटैक करते हुए खुद को उससे छुटा लेता है। और डाजी से खुद को छुटाने के बाद में वो दोबारा से दूर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो ब्लैक पैंथर पेड़ के ऊपर जाकर बैठता है तो अचानक से ही हमें वहाँ पर दो बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर तो उस ब्लैक पैंथर की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए पीछे की तरफ देखने लगता है। और वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो हमें पता लगता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नेक जो होता है वो आ चुका होता है, जिसका कि जो साइज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और अब इतने बड़े स्नेक को देखने के बाद में तो गाओ पैंग की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, आखिर ये क्या चीज़ है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने साथियों के साथ में भागना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी यहाँ से भागो। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो स्नेक जो होता है वो उस ब्लैक पैंथर को खा जाता है। जिसके बाद में वो गाओ पैंग और उसके साथियों को भागते हुए वहाँ से जाते हुए देखने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो गाओ पैंग और उसके साथियों के ऊपर ध्यान ना देते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। जिसे देखने के बाद में जो टैंग टैंग होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि गाओ पैंग और उसके साथियों के पीछे जाने का इस स्नेक का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर ये उनके पीछे जाता तो बेफालतू के मुझे यहाँ पर एक्सपोज होना पड़ जाता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टैंग टैंग होती है वो भी अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो इंस्ट्रक्टर की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर आ जाता है, जिन्हें कि स्नेक के बारे में पता लग चुका होता है। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है। और इतना बोलकर अब एक इंस्ट्रक्टर जो होता है वो कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन, हमें जल्दी से जल्दी जो ये एनाकोंडा है उसे ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें ख़त्म कर सकता है। जो सुनते के साथ ही एक और इंस्ट्रक्टर जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये जंगली एनाकोंडा है ये जेंटल नेचर का है और ये कभी भी यहाँ पर बेफालतू के दूसरों के ऊपर अटैक जो है वो नहीं करने वाला। और मुझे लगता है कि ये स्टूडेंटों के लिए एक दूसरे तरीके का ट्रायल भी हो सकता है, क्योंकि वैसे तो ये मॉन्स्टर जो है उनके ऊपर अटैक नहीं करने वाला। लेकिन अगर वे इस प्रकार के जो मॉन्स्टर है उसका सामना करते हुए जंगल से बचकर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये इससे उनकी जो फ्यूचर की जर्नी है वो और भी ज़्यादा स्मूथ बन जाएगी। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क जो है वो नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए जल्दी से जो इमरजेंसी बटन है उसे तैयार रखो। अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आती है तो हम एकदम से जो स्टूडेंट है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए चले जाएंगे। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो मोइंग होती है वो अभी भी सो रही होती है। तभी गाओ पैंग मोइंग के सामने आ जाता है और मोइंग के सामने आते हुए बोलता है कि चलो तुम उठ गई हो तो चलो अब चलकर जो डीप वाला हिस्सा है वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर मोइंग जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि लेकिन हम डीप हिस्से में जाकर क्या करेंगे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि कल जिस टाइम पर हम लोग जो थे वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो उस टाइम पर रास्ते में मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे आर्मी जो थे वो नज़र आए थे, लेकिन चूंकि हम लोग काफ़ी जल्दी में थे तो इसीलिए आज टाइम आ चुका है उन सभी आइटमों को कलेक्ट करने का। जो सुनकर मोइंग जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग, क्या तुम दोबारा से उसी जगह पर जाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वहाँ पर वो जंगली एनाकोंडा मौजूद है और हम लोग नहीं जानते कि वो जंगली एनाकोंडा कितना ज़्यादा पावरफुल है। हम तो उसकी वीकनेस के बारे में भी नहीं जानते, ना ही हमें ये पता कि हमें किस प्रकार उसके ऊपर अटैक करना है, तो क्या इस प्रकार ये ज़्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मोइंग से बोलता है कि तुम क्या ना ये चाहती हो कि हमारे पास में उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए।
मोइंग, तुम्हारी जर्नी जो है वो एक मोस्टर ट्रेनर बनने की है, तो इसीलिए सबसे पहले तुम्हें अपना डर जो है वो ख़त्म करना होगा। तुम्हें यहाँ पर जो मोस्टर है उनके बारे में अच्छे से सीखना होगा। अगर किसी मोस्टर के बारे में तुम्हारे पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे पीछा छुड़ाकर भाग जाओ। इस टाइम पर हमारा जो वर्ल्ड है उसके अंदर लगातार हमें चैन जो है वो देखने के लिए मिल रही है, तो इसीलिए मोइंग तुम्हें खुद को पावरफुल जो है वो बनाना होगा। अगर तुम इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना चाहती हो, अगर तुम इसी तरह से डर कर पीछे रहोगी तो तुम कभी भी खुद को पावरफुल जो है वो नहीं बना पाओगी। जो सुनकर अब मोइंग भी कुछ नहीं बोल पाती और जो गाओ पैंग होता है वो बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर मोइंग जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि ठीक है मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ में आ रही हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोबारा से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि कल उन्हें एनाकोंडा मिला था। और वहाँ पर आने के बाद में जो मोइंग होती है वो बोलती है कि जरा देखो तो इन पेड़ों का क्या हाल हो चुका है। शुक्र है कि हम लोग जो थे वो जल्दबाजी में यहाँ से भाग गए थे, नहीं तो मुझे तो डर है कि हमारा हाल जो है वो इन पेड़ों से भी ज़्यादा बुरा होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग का ध्यान जो होता है वो पेड़ के अंदर एक सफ़ेद से आइटम के ऊपर जाता है, जिससे कि गाओ पैंग जो होता है वो भी खड़ा होकर देखने लगता है। लेकिन तभी जो मोइंग होती है वो गाओ पैंग को आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि गाओ पैंग एक बार इस तरफ आकर इसे देखो। और मोइंग के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो सफ़ेद सा ऑब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में देखने लगता है, जहाँ पर कि वो बताया जाता है कि इसका नाम जो है वुड स्पेस हार्ट है, जो कि स्पेस एट्रीब्यूट मटेरियल है। और अब उस मटेरियल के बारे में सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो वुड स्पेस आर्ट है, जिसकी मदद से मैं जो सिली है उसे इवॉल्व जो है वो कर सकता हूँ। अगर इसकी बात की जाए तो ये मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी कोई भी जो है वो इस ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता है कि आखिर इसे किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। आखिर किसने ही सोचा था कि इस प्रकार का जो ऑब्जेक्ट है वो पेड़ के इतनी गहराई में छुपा हुआ होता होगा और इस तरह से ये पैदा होता होगा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि कल जो एनाकोंडा जो है वो यहाँ पर हमें मिला था, उसके शरीर का जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा बड़ा इसीलिए था क्योंकि वो यहाँ पर जो ये एलिमेंट है इन्हें खा रहा था। और वो इस जगह को छोड़कर हमारे पीछे इसीलिए नहीं आया होगा क्योंकि वो इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो उन उड़ स्पेस आर्ट को कलेक्ट करने लगता है। और उन्हें कलेक्ट करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में ये काफ़ी अच्छा चांस है, मैं इन्हें कलेक्ट कर अपने पास में रख सकता हूँ, जिसके बाद में ये इसे लेके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू तीसरे दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग को दोबारा से एक कीमती हार भी मिलता है। जिसके बाद में हमारा व्यू चौथे दिन पर आता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग दोबारा से एक और कीमती सामान को ढूंढ लेता है। और इसी तरह से करते हुए हमारा व्यू जो होता है वो पाँचवें और छठे दिन पर भी आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग अभी भी लगातार जो नए नए मटेरियल होते हैं उन्हें ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि 7 दिन जो है वो बीत जाते हैं, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो अब इकट्ठा हो चुके होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोगों ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो की है और तुम सभी लोगों ने जो ट्रेनिंग है इसे भी पास कर लिया। और अब मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम लोगों की जो अगली कंबाइंड ट्रेनिंग होने वाली है वो 3 हफ्ते बाद होने वाली है। और जिन स्टूडेंटों ने इस बार की जो ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट किया है उन्हें कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं, उनकी अगली ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल फ्री में होगी। और चूंकि ये ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंटों ने इस ट्रेनिंग से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो प्राप्त किया होगा। और अगले 3 दिनों के लिए आप लोगों के लिए छुट्टी होने वाली है, जिसके बाद में दोबारा से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, अब हम लोग जो है वो फाइनली इंजॉय कर सकते हैं। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तो सबसे पहले जाकर अपना पसंदीदा खाना खाऊंगा। तभी एक और लड़की बोलती है कि मैं तो सबसे पहले घर पर कॉल कर बताती हूँ कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, लेकिन चलो सिस्टर टैंग टैंग जो है उन्हें मैसेज कर इस बारे में बता देते हैं। और इतना बोलकर गाँव पैंग जैसे ही अपने मोबाइल में देखता है तो वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि वहाँ पर टिड्डियों के बारे में न्यूज़ जो है वो आई होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक न्यूज़ रिपोर्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो रिपोर्टर होता है वो सभी लोगों को बताता है कि ठीक है, जो नॉर्थ के अंदर बैटल हो रही है अब हम लोग जो है वो आपको उसकी रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो कैमरे का व्यू होता है वो एक लड़की के ऊपर चला जाता है, जो कि बैटल फील्ड की फ्रंट लाइन पर होती है। और अब वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि हमारे प्यारे व्यूअर, जैसा कि आप देख सकते हो मैं बैटल की फ्रंट लाइन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारी चैंगलान सिटी की मिलिट्री है वो यहाँ पर इन टिड्डियों के साथ में फाइट कर रही है। लेकिन वैसे तो ये टिड्डियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इनसे निपटने का कोई भी तरीका जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो मोस्ट बिल्डर एसोसिएशन के डायरेक्टर फैंग जियो है उन्होंने इसके ऊपर थोड़ी एक्सपेरिमेंट जो है वो करना शुरू कर दिया।
और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इस चीज़ का पता लगाया है कि जो ये टिड्डियाँ है ये फायर से बहुत ही ज़्यादा डरती है। तो इसीलिए ये हम लोगों के पास में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि उनकी इस वीकनेस का फ़ायदा उठाकर हो सकता है कि हम उन टिड्डियों को हरा दें। और अब उस रिपोर्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पेंग के ऊपर आ जाता है, जो कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद में बोलता है कि सच बताऊँ तो जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नज़र नहीं आ रही। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि गाओ पैंग के पास में जो फैंग जियो होता है उसकी कॉल आने लगती है। जो देखकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी फैंग जियो की जो कॉल होती है उसे उठा लेता है। जो देखकर फैंग जियो जो होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि गाओ पैंग क्या तुम्हारी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई और क्या तुम घर पर आ चुके हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंग जियो के ऑफिस के ऊपर आ जाता है और वो गाओ पैंग से बोलता है कि जो मिलिट्री है उन्होंने हमारे पास में गोल्डन टॉर्च जो है वो भेजे है और वे चाहते हैं कि हम जो उनकी ग्रेड है उसे बढ़ा दे। तो इसीलिए गाओ पैंग मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम फ्री हो। अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम यहाँ पर आकर हमारी थोड़ी मदद कर सकते हो। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस काम के लिए मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा पे करूँगा। और गोल्डन टॉर्च का नाम सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो फैंग जियो से बोलता है कि डायरेक्टर फैंग जियो, क्या जो मिलिट्री है वो गोल्डन टॉर्च का इस्तेमाल करके जो ये टिड्डियाँ हैं इन्हें ख़त्म करना चाहती है। और गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही फैंग जियो के पास में बैठे हुए दो बंदे जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और वे इनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर इसे कैसे पता लग गया कि जो मिलिट्री है वो इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहती है। जो सुनते के साथ ही फैंग जियो जो होता है वो गुस्से से उन दोनों की तरफ घूरने लगता है। जो देखते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और जो डायरेक्टर होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर जो मिलिट्री है वो उन टॉर्च का इस्तेमाल कर कर उनके ग्रेड को बढ़ाकर जो वे टिड्डियाँ है उन्हें ख़त्म करना चाहती है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो एक तरह का लॉ ऑफ नेचर हो गया, क्योंकि अगर टॉर्च की बात की जाए तो वे टिड्डियों के जानी दुश्मन होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सुनकर फैंग जियो हंसते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तो बताओ गाओ पैंग क्या तुम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करना चाहोगे, क्योंकि ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो मैं आपकी मदद जो है वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में क्या मुझे इसके लिए कमांडर टियर के इलेक्ट्रिक टाइप मोस्टर का जो कोर है वो मिल सकता है। जो सुनते के साथ ही डायरेक्टर फैंग जियो जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आने वाली है, क्योंकि मिलिट्री के अंदर मैं काफ़ी सारे बंदों को जानता हूँ जो कि इस चीज़ का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, हम लोग जो है वो कल मिलते हैं। और अब फैंग जियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो मोस्टर ब्रीडर एसोसिएशन के अंदर आ चुका होता है। और जो फैंग जियो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में गाओ पैंग को देखते हुए बोलता है कि गाओ पैंग फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ स्टाफ भी आपस में बातें करने लगती है और एक लड़की बोलती है कि आखिर ये यंग मैन है कौन, जिन्हें कि खुद डायरेक्टर जो है वो पर्सनली लेने के लिए आए हैं। जो सुनने के बाद में दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि ये किसी लीडर का बेटा हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंग जियो के ऊपर आ जाता है, जो कि गाओ पैंग को ले जाते हुए बोलता है कि कल जो मिलिट्री थी उन्होंने हमारे पास में जो गोल्डन टॉर्च है उनके कुछ सैंपल जो है वो भेजे हैं, तो तुम चल कर देख सकते हो। जो सुनकर गाओ पैंग भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जो फैंग जियो होता है वो गाओ पैंग को लेकर उस टॉर्च के पास में आ जाता है और उस टॉर्च के पास में आने के बाद में वो गाओ पैंग को बताता है कि गाओ पैंग जैसा कि तुम देख सकते हो यही वो गोल्डन टॉर्च है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो गोल्डन टोड होते हैं वो इवॉल्व होने के बाद में हॉर्न फ्रॉग जो है वो उसमें बदल जाते हैं, जिनकी की जंप करने की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होती है और उसी के साथ में उनके अंदर अर्थ एट्रीब्यूट भी होते हैं। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही एक स्टाफ जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आकर उसे बोलता है कि गाओ पैंग तुम इन्हें देख सकते हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी उस बंदे के द्वारा लाया गया सामान को देखने लगता है और हमें पता लगता है कि वे भुने हुए कीड़े होते हैं। और वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ये भुने हुए यहाँ पर कीड़े हैं जो कि गोल्डन लोटस को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, तो क्या तुम इसे फीड कराना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उसे लेकर खाना शुरू कर देता है और खाते हुए बोलता है कि इसकी केवल खुशबू ही अच्छी नहीं है बल्कि इसके जो स्वाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसी के साथ में इसे भुना भी बहुत ही अच्छे तरीके से गया है। मैं इसमें से 10 ऑफ 10 जो है वो नंबर देना चाहूँगा। और गाँव पैंग को वे कीड़ी खाता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी बंदे जो होते हैं वो फनी सा फेस बनाकर गाँव पैंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि गाँव पैंग तुम ये क्या कर रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो टोड मौजूद होता है उसे भी गाँव पैंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो भी गुस्से में चिल्लाने लगता है।
जो देखकर गाँव पेंग जो होता है वो उस टोड से बोलता है कि अरे तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। मैं तो बस इसका जो टेस्ट था उसे देख रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर तुम्हारा पूरा स्वाद ही बिगड़ जाए, तुम इसे खा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पेंग होता है वो उस टोड की तरफ वो कीड़े जो होते हैं वो कर देता है, जिन्हें कि वो टोड जो होता है वो अपनी जीभ से खा जाता है। और जो का वो पैंग होता है वो उस मेटल की रोड को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जो मेटल की रोड थी उसे भी खा गया। इसका मतलब जो गोल्डन टोड होते हैं उनके यहाँ पर हजम करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो फैंग जियो से बोलता है कि डायरेक्टर फैंग जियो, मैं जानना चाहता हूँ कि जो मिलिट्री है वो इन गोल्डन टोड को किस तरह से इम्प्रूव जो है वो कराना चाहती है। जो सुनकर फैंग जियो जो होता है वो गाओ फैंग से बोलता है कि जो ये टोर्स है इनकी यहाँ पर डिफेंस पावर जो है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मिलिट्री जो है वो चाहती है कि इनकी अटैकिंग पावर जो है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और इतना बोलकर अब वो गाँव फैंग को एक स्क्रीन जो होती है वो दिखाने लगता है। स्क्रीन दिखाते हुए बोलता है कि आकर तुम ये हमारी रिसर्च जो है वो देख सकते हो। हमने रिसर्च के अंदर पाया है कि कुछ गोल्डन टोड इस प्रकार के होते हैं जिनके अंदर की दो एट्रीब्यूट पाए जाते हैं, एक होता है अर्थ और दूसरा होता है फायर। यहाँ तक कि रिसर्च के दौरान मुझे ये भी पता चला है कि जो ये टोड्स होते हैं इनकी जो ऊपर की स्किन होती है वो भी फायर एट्रीब्यूट के मटेरियल से बनी होती है। और उसी के साथ में मैंने इन्हें फायर और चिड़ जो थी वो खिलाने की कोशिश की और मुझे पता लगा कि इनकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं था। लेकिन अगर फायर और चिड़ की बात की जाए तो ये एक जनरल टाइप की फायर होती है, इसीलिए इसका कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं है, इसीलिए हम इसे इवॉल्व जो है वो उस चीज़ की मदद से नहीं करा सकते। जो सुनकर काओपैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों का जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस तरह से हम जो टॉर्स है उन्हें फायर एट्रीब्यूट जो है वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फायर और चीड़ है वो किसी भी काम की नहीं है, हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसे थोड़ा मॉडिफाई जो है वो करना पड़ेगा। और इतना सोचकर गाओ फैंग जो होता है वो फैंग जियो से बोलता है कि डायरेक्टर फैंग जियो, कैसा रहेगा कि हम अगर आपके तरीके को थोड़े दूसरे एंगल से देखें तो। जो सुनकर फैंग जियो जो होता है वो गाओ फैंग से बोलता है कि गाओ फैंग क्या बात है, क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई आइडिया ऑलरेडी आ चुका है? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। जो सुनकर गाओ फैंग उससे बोलता है कि जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आप यहाँ पर जो ये टोड है इसे इवॉल्व करने के लिए जिन मटेरियलों का इस्तेमाल कर रही है उसमें मेन मटेरियल जो है वो फायर और चिड़ है। लेकिन कैसा रहेगा कि अगर हम यहाँ पर मेन मटेरियल में जो फायर और चिड़ है उसे किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर दे तो कोई ऐसी चीज़ जो कि यहाँ पर फायर और चिट से ज़्यादा पावरफुल हो। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि जब कोई मीट जो है वो नहीं पकता तो हम मीट को पकाने के लिए ज़्यादा फायर का इस्तेमाल करते हैं। जो सुनते के साथ ही फैंग जियो जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए गाओ फैंग से बोलता है कि तुम किसी इस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहते हो जिसमें कि ज़्यादा हीट हो। जो सुनकर गाओ फैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमें जो ये तरीका है इसे एक बार आजमा कर देखना चाहिए। जो सुनने के बाद में फैंग जियो जो होता है वो गाओ फैंग से बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम रेड फेस डीमन चिली का इस्तेमाल करें तो। जो सुनकर गाओ फैंग बोलता है कि हमें एक बार ट्राई कर कर देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो फैंग जियो होता है वो एक बंदे को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि जाओ जिंग, जल्दी से ये ऑर्डर जारी करोगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जल्दी से जो रेड फेस डीमन चिली है उसे यहाँ पर लेकर आया जाए जितनी जल्दी हो सके। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी ओके बोल देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे ये तरीका जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पर इस प्रकार के एवोल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहता है, ज़्यादा फायर का इस्तेमाल कर कर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या यही हमारी जो सिटी है उसका सबसे यंगेस्ट मोस्टर ब्रीडर है। और उसके रिएक्शन को देखने के बाद में जो डायरेक्टर फैंग जियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि इन लोगों को गाओ पैंग की एबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा शक है, लेकिन ये लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि जो गाओ पैंग है वो किसके चीज़ के कैपेबल है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इन सभी लोगों को जो गाओ पैंग है उसकी रियल एबिलिटी के बारे में अंदाज़ा लग जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो बंदा जो होता है वो रेड डीमन चिली को लेकर आ चुका होता है और बोलता है कि बॉस मैं सामान को लेकर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम डीमन फेस रेड चिली को देखने लगते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। और जो वो बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मैं सबसे बेस्ट क्वालिटी की डीमन फेस रेड चिली जो थी उसे लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बाद में ये यहाँ पर इस चीज़ का ब्लेम डालेगी जो रेड चिली में लाया था वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। और उसके ना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग जियो होता है वो उस मिर्च को ले जाकर ओवन के अंदर रख देता है और उसके बाद में जो उसका जूस होता है वो बना लेता है। और उस जूस को देखने के बाद में वो बोलता है कि इसके कलर को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि सच में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और इतना बोलकर वो अपने बंदे को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि जाकर शो हो वुड किंग गिनसेंग और जो मून है उन्हें लेकर आओ। जो सुनने के बाद में वो भी ओके बोल देता है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये रेड चिली के अंदर कुछ और भी जो मटेरियल है उनका इस्तेमाल करना चाहता है। अगर मैं इसे मना करूँगा तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। मेरे हिसाब से पहले मुझे यहाँ पर जो रिजल्ट है उसके आने का इंतज़ार करना चाहिए, जिसके बाद में ही मैं आगे के बारे में सोचूंगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन्होंने जो मटेरियल होता है उसे तैयार कर लिया होता है, जिसे देखकर फैंग जियो जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, ये पूरी तरह से तैयार है। और इतना बोलकर वो उस इंजेक्शन को टोड की बॉडी के अंदर जाकर इंजेक्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उस टोड की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है तो हम देखते हैं कि टोड की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और अगले ही पल जो टोड होता है उसकी बॉडी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। जो देखकर फैंग जियो जो होता है वो बोलता है कि ये तो फेल हो गया और जल्दी से इसका जो ब्लड और इसके जो बॉडी के पार्ट है उन्हें कलेक्ट करो और इस चीज़ का पता लगाओ कि इसके फेल होने का क्या रीज़न था। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। और अब थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद में वो बंदा जो होता है वो फैंग जियो से बोलता है कि टीचर, इस टोड के यहाँ पर ब्लास्ट होने का रीज़न था क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फायर एलिमेंट जो है वो इकट्ठा हो गया था, जिससे कि इसकी बॉडी जो है वो नहीं संभाल पाई और वो ब्लास्ट हो गई। जो सुनकर फैंग जियो जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि हमने ज़्यादा रेड चिली का इस्तेमाल कर ही लिया। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि लेकिन अगर यहाँ पर कुछ पिछले रिजल्ट से इसका कंपैरिजन किया जाए तो पिछले के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसमें सक्सेस होने के काफ़ी ज़्यादा चांस थे। मुझे लगता है कि बस हमें यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है उसे थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर कि हम जो फायर एट्रीब्यूट है उसे थोड़ा सा कम कर पाए। अगर हम ऐसा कर पाए तो हो सकता है कि जो मॉन्स्टर है उसे हम सक्सेसफुली इवॉल्व जो है वो कर ले। लेकिन अगर ऐसा करने के बाद भी जो रिजल्ट है वो अगर दोबारा से यही आता है तो मेरे हिसाब से जो ये एक्सपेरिमेंट है ये पूरी तरह से फेल हो जाएगा। जो सुनकर फैंग जियो जो होता है वो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी कि अगर हम लोग जो है वो इतनी जल्दी हार मान लेंगे तो हमें अभी और ज़्यादा डाटा जो है वो कलेक्ट करने की ज़रूरत है। जो सुनकर वो बंदा कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो फैंग जियो होता है वो उसे रोक देता है और उसे बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, जल्दी से ये जो मटेरियल है उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। और उसके इतना बोलते ही वे सेकंड एक्सपेरिमेंट को करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी फेल हो जाता है। जिसके बाद में वे लोग जो होते हैं वो तीसरे एक्सपेरिमेंट को करते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, तीनों बार यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो गया, लगता है कि फॉर्मूले के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वैसे भी जो गाँव पैंग है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके पास में इतनी अच्छी स्किल हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर डायरेक्टर ने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही यकीन कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डायरेक्टर फैंग जियो से बोलता है कि डायरेक्टर फैंग जियो, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर काफ़ी सारे मटेरियल जो है वो डेविल चिली के साथ में इस्तेमाल कर डाल रहे हो। मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर जो डेविल चिली है उसे सोल मैन इंग्रेडिएंट्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और उसके साथ में एक और मैन मटेरियल को डालना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये जो फैंग जियो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि क्या 2 मैन मटेरियलों का इस्तेमाल कर ला, लेकिन क्या ये तरीका जो है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं हो जाएगा। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि आप मेरे ऊपर यकीन कर कर 3 बार एक्सपेरिमेंट को कर चुके हो, तो क्या आप मेरे ऊपर एक बार और यकीन कर कर एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं कर सकते। जो सुनकर फैंग जियो जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर जो दूसरा मैन मटेरियल है उसके अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो करना चाहते हो। जो सुनकर गाओ पैंग उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें ब्लैक सॉफ्ट सॉइल का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर अर्थ एट्रीब्यूट होता है और ये नेचर भी पाया जाता है, जो कि गोल्डन टोड्स के जो इटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। और उसी के साथ में हमें थोड़ा सा सलाइवा वुड जो है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि जो डेविल चिली है उसे थोड़े से असर को कम कर सकता है, जिससे कि यहाँ पर मेरे हिसाब से जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही फैंग जियो जो होता है वो वहाँ पर पड़े हुए जो डेड बॉडी के हिस्से होते हैं उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो 3 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक और बार जो है वो इस चीज़ को ट्राई कर कर जरूर देखना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो गाँव पैंग के द्वारा बनाए बताए गए सैंपल को बना लेते हैं और उसके बाद में जो टोड का ब्लड होता है उसे उसके साथ में मिलाने लगते हैं। और जैसे ही वे टोड के ब्लड के साथ में उसे मिलाते हैं तो वे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए फैंग जियो से बोलते हैं कि टीचर, जो ये एलिमेंट था ये सक्सेसफुली टोड के ब्लड के साथ में अच्छे से मर्ज हो रहा है, मुझे लगता है कि ये चीज़ काम कर सकती है। जो सुनते के साथ ही फैंग जियो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो काम कर गया। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि जब ये चीज़ जो है वो यहाँ पर काम कर रही है तो मेरे हिसाब से अब हमें इस चीज़ को लाइव जो है वो कर देखना चाहिए, वैसे भी हमारे पास में सारे मटेरियल मौजूद है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर उसी इंजेक्शन को टोड की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और इंजेक्ट करते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुम मुझे बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं करोगे, ये बस थोड़ा सा पेनफुल होगा लेकिन ये तुम्हें पावर भी बहुत देगा। और अब गाओ पैंग के इंजेक्शन लगाते के साथ ही हम देखते हैं कि टोड की बॉडी के अंदर से स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, जो कि इतना ज़्यादा होता है कि पूरे कमरे के अंदर फैलने लगता है, जो देखकर सभी लोग भागते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा स्मोक हो गया।
जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हम लोग जो है वो पहले इस चीज़ को फिगर आउट कर चुके हैं कि हमें यहाँ पर कौन सा मटेरियल जो है वो किस टाइम पर और कितनी मात्रा में डालना है। तो इसीलिए तुम सभी लोगों को जितनी मात्रा में मैंने बताया है उतनी ही मात्रा में इसके अंदर सभी मटेरियल जो है वो डालने हैं। याद रखना बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही फैंग जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ को खुद यहाँ पर अपने हाथों से करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर किसी के भी ऊपर इस चीज़ को नहीं डालने वाला। जो सुनकर गाँव पैंग वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो मैं बाहर जाकर थोड़ी ताज़ा हवा लेकर आता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुआं है। जो सुनकर फैंग जो होता है वो भी गाँव पैंग को ओके बोल देता है। जिसके बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद में गाँव पैंग बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस टोड की बॉडी के अंदर से इतना ज़्यादा स्मोक निकलेगा। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैंने उस टोड को देखा तो सिस्टम ने पहले ही उसे इवॉल्व करने का जो फॉर्मूला था वो मुझे दे दिया था, लेकिन मैंने उन लोगों को डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों को मेरे ऊपर शक जो है वो आ जाए क्योंकि मैं बस एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। अगर मैं उन्हें इतना बड़ा फॉर्मूला बता देता तो उन लोगों को शक हो सकता था कि आखिर 10th क्लास के एक स्टूडेंट के पास में इस प्रकार का फॉर्मूला कैसे हो सकता है। इसीलिए पहले मैंने जो डायरेक्टर फैंग था उनके फॉर्मूले को पूछा और उसके अंदर जो पहले अपना फॉर्मूला था उसका थोड़ा सा हिस्सा ऐड किया और धीरे धीरे कर अपना जो रियल फॉर्मूला था वो उनके आगे लाकर रख दिया। इस चीज़ से इन लोगों को लगेगा कि ये फॉर्मूला इन्हीं का था, बस मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो है वो किया है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही कमरे के अंदर से रेड कलर का स्मोक जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि जो टोड है वो सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुका है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टोड के ऊपर आ जाता है जो कि सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुका होता है और उसका जो कलर होता है वो भी रेड हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए फैंग जी से बोलता है कि टीचर हम लोग जो है वो सक्सेसफुल हो गए, इसके पास में डुअल एट्रीब्यूट आ चुके हैं, एक है फायर और दूसरा है अर्थ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मिलिट्री की जो फ्रंट लाइन होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी टैंक जो होते हैं वो पूरी तरह से तैयार होते हैं और सभी अटैक करने के लिए भी रेडी होते हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाओ क्योंकि जो टारगेट है वो जल्दी ही यहाँ पर पहुँचने वाला है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो बैटल के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टिड्डियों का झुंड होता है वो उस तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद में वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो टिड्डियों का झुंड है वो इसी तरफ आ रहा है। और अब टिड्डियों को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी आर्मी के जो टैंक होते हैं वो अपनी बम जो होते हैं वो उनके ऊपर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसका हम देखते हैं कि काफ़ी सारी जो टिड्डियाँ होती है वो उन बम के धमाकों में मरना शुरू कर देती है। जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये अटैक जो है वो काम कर रहे हैं, उनकी संख्या जो है वो मरने की काफ़ी ज़्यादा है। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि सभी टिड्डियाँ जो होती है वो गोल गोल घूमना शुरू कर देती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, ये टिड्डियाँ जो है वो यहाँ पर सैंड स्टॉर्म का इस्तेमाल करना चाहती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी टिड्डियाँ जो होती है वो इतनी स्पीड के साथ में घूमने लगती है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सैंड स्टॉर्म जो होता है वो बन जाता है, जिसके ऊपर कि अब हम कभी कोई असर नहीं हो रहा होता। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो टैंक के अंदर बैठे हुए सैनिकों के ऊपर आ जाता है, जिन्हें की रिपोर्ट आती है कि जो टिड्डियाँ है वो सैंड स्टॉर्म का इस्तेमाल कर रही है, तो इसीलिए उनके ऊपर बम का इस्तेमाल करना बंद करो। जो सुनकर अब एक आर्मी ऑफिसर जो होता है वो दूसरे आर्मी ऑफिसर के पास में आते हुए बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो इनके खिलाफ बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोग अब क्या करेंगे। जो सुनते के साथ ही दूसरा सैनिक जो होता है वो गुस्से में अपनी बंदूक को निकालते हुए बोलता है कि यहाँ पर हमारे पीछे बहुत ही सारे सिविलियन हैं, हम उन्हें कुछ भी जो है वो होने नहीं दे सकते, इसीलिए सभी लोग जो है वो अपनी गनों का इस्तेमाल करो और इन टिड्डियों को ख़त्म कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर वही टोड आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें की गाँव पैंग के फॉर्मूले के द्वारा इवोल्व जो है वो किया गया था। और उन टोड के वहाँ पर आते के साथ ही उनकी बॉडी के अंदर से रेड कलर का ऑरा जो होता है वो निकलने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो टिड्डियाँ होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि धीरे धीरे कर वो सैंड स्टॉर्म भी खत्म होने लगता है। जिसे देखकर एक सैनिक जो होता है वो बोलता है कि जो सैंड स्टॉर्म है वो तो खत्म होने लगा। जो सुनकर दूसरा सैनिक जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जाइंट टोड जो है वो कहाँ से आ गए। और उस सैनिक के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी के सभी फायर टोड जो होते हैं वो आकर उन टिड्डियों के सामने खड़े हो जाते हैं और उनके सामने खड़े होकर जो अपने फायर अटैक होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। और उनके अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि जैसे ही टिड्डियों से टकराते हैं तो बहुत ही पावरफुल धमाके होने लगते हैं, जिस कारण अब टिड्डियाँ भी लगातार मर मर कर ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि वे फायर टोड जो होते हैं वो मरी हुई जो टिड्डियाँ होती है उन्हें खाकर ख़त्म करने लगते हैं।
जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो सैनिक होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि एक ही अटैक में इन्होंने लाखों से भी ज़्यादा जो टिड्डियाँ थी उन्हें ख़त्म कर दिया। जो सुनते के साथ ही दूसरा सैनिक जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि जो ये जाइंट टोड है ये कुछ ही पलों में सारी टिड्डियाँ जो है उन्हें ख़त्म कर देगी। इसका मतलब अब हम लोगों को यहाँ पर अपनी लाइफ जो है उसे रिस्क में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब उस सैनिक के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ ओल्ड लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक ओल्ड वुमेन जो होती है वो बोलती है कि लुआन, क्या जो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है उसने भी जो स्पेशल ट्रेनिंग है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। जो सुनकर ओल्ड मैन जो होता है वो उससे बोलता है कि उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि वो केवल अगले ही दिन जो है वो एलिमिनेट हो गई थी। उसके फादर ने उसे बहुत ही ज़्यादा डांटा था। सच में ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग भरा है। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जीप जो होती है वो आ जाती है, जिसके अंदर से 4 बंदे उतर जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में वहाँ पर बैठी हुई ओल्ड वुमन जो होती है वो बोलती है कि आखिर ये लोग कौन है जो कि जीप लेकर यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि ये लोग तो 6th फ्लोर की तरफ देख रहे हैं, जहाँ पर कि गाँव पैंग रहता है, और इसी प्रकार के जो लोग थे वो पिछली बार भी उससे मिलने के लिए आए थे। जो सुनकर ओल्ड वुमेन जो होती है वो बोलती है कि गाँव पैंग, अच्छा तो तुम उसके बारे में बात कर रहे हो बच्चा, मुझे याद है वो यहाँ पर एक काफ़ी डरावना सा स्केलेटन जो है उसे अपने साथ में लेकर आया था। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर तो कोई इस प्रकार की चीज़ नहीं होती, मैंने कोई स्केलेटन टाइप का मोस्टर जो है वो नहीं देखा, मुझे लगता है कि पक्का वो कोई तुम्हारा वहम होगा या फिर भूत होगा। जो सुनते के साथ ही एक और ओल्ड वुमन जो होती है वो बोलती है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से सच है, उस स्केलेटन को मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, उसके तो सर से ब्लू कलर की जो आग होती है वो भी निकलती रहती है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर बैठी हुई एक और ओल्ड वुमन जो होती है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ग्रैनी चैन, तुम तो बिल्कुल जो गाँव पैंग है उसकी बराबर में ही रहती हो ना, तो क्या तुमने भी उस स्केलेटन को देखा है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई जो वो ग्रैनी होती है वो बोलती है कि अच्छा तो तुम गाँव पैंग के उस स्केलेटन के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, मैंने उसे देखा है, वो काफ़ी प्यारा है, अगर बात की जाए उसकी तो वो भी बाकी के जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हीं की तरह है। और ग्रैनी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई जो बाकी की औरतें होती है उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी जो वो ग्रैनी होती है वो वहाँ पर बैठी हुई जो स्पाइडर होती है उसे बोलती है कि ठीक है, जल्दी से जो सुई है उसके अंदर धागा पिरोने में मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही वो स्पाइडर जो होती है वो भी ग्रैनी को सुई के अंदर धागा जो है वो पिरो कर दे देती है। और गाइज मैं आपको बता दूं ये वही स्पाइडर है जिसने कि मानवा के शुरू में गाँव पैंग के ऊपर अटैक किया था। और अब ग्रैनी को उस स्पाइडर से बात करता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो ओल्ड मैन होता है वो ग्रैनी से बोलता है कि ग्रैनी चैन, मैंने आज तक आपको कभी भी जो ये मॉन्स्टर है उसके नाम को लेता हुआ नहीं देखा, जबकि ये तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, आखिर तुम इसे कोई नाम क्यों नहीं देती। जो सुनकर जो ग्रैनी होती है वो स्पाइडर के सर के ऊपर हाथ फेरने लगती है और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए बोलती है कि इसे नाम की कोई ज़रूरत नहीं। और अब ग्रैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे आर्मी के बंदे जो होते हैं वो गाँव पैंग के पास में आ चुके होते हैं। और अब एक आर्मी का बंदा जो होता है वो गाँव पैंग को बॉक्स देते हुए उसे बोलता है कि गाँव पैंग, जैसा कि तुम्हारे और जो डायरेक्टर फ्रैंक है उन दोनों के बीच के अंदर डील हुई थी, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक टाइप के कमांडर मोस्टर का जो कोर है उसे लेकर आ चुके हैं। जो सुनकर गाँव पैंग भी उसे लेते हुए शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनकर वो आर्मी का बंदा जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर दूसरे पर्सन जो थे उन्हें डिलीवरी के लिए भेज सकता था, लेकिन मेरे यहाँ पर आने का मेन रीज़न यही था क्योंकि मैं उस पर्सन से मिलना चाहता था जिसने कि हम लोगों की इतनी ज़्यादा मदद की। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गाँव पैंग को सल्यूट मारने लगता है। सल्यूट मारते हुए उसे बोलता है कि गाँव पैंग, मैं यहाँ पर अपनी आर्मी के सभी लोगों की तरफ से तुम्हें सल्यूट जो है वो करना चाहता हूँ। और अब इतना बोल कर वे आर्मी के बंदे जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और उनके चले जाने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि इस तरह के होने वाले जो एक्सपेरिमेंट है उनके अंदर मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि मैं यहाँ पर सिस्टम को सीक्रेट रखते हुए फ्रंट लाइन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। लेकिन जो सिस्टम है बस वो मुझे यहाँ पर इसी तरह की सपोर्ट जो है वो दे सकता है। अगर मुझे यहाँ पर मैन सपोर्ट चाहिए तो मुझे खुद की जो पावर है उसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर इस वर्ल्ड के अंदर कोई मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो मैं खुद हूँ। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि डाजी जो होता है वो आकर गाँव पैंग के पैरों से चिपक जाता है, जो देखकर गाँव पैंग खुश होकर उसे गले लगाते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है डाजी, तुम यहाँ पर मुझे थोड़ा सहानुभूति दे रहे हो, सच में तुम कितने प्यारे हो। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे एवोल्यूशन के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए थे उसका मैन मटेरियल जो है वो आ चुका है, तो कैसा रहेगा कि अगर आज हम लोग जो है वो तुम्हें एवॉल्व करने में तुम्हारी मदद करें तो। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो डाजी के लिए जो पोशन होता है वो बनाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही पल में गाँव पैंग का जो पोशन होता है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और उस पोशन को बहुत ही फनी तरह से डाजी के पास मिलाते हुए उससे बोलता है कि आओ डाजी, जल्दी से इसे पियो, उसके बाद में तुम्हारा एवोल्यूशन जो है वो शुरू हो जाएगा।
और अब गाँव बैंक की इस बात को सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी जो पोशन होता है उसे पीना शुरू कर देता है। और जैसे ही डाजी उस पोशन को पीता है तो अचानक से ही उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो एनर्जी हटती है तो हम देखते हैं कि डाजी की बॉडी के अंदर से अचानक से ब्लैक कलर का स्मोक निकलने लगता है और डाजी की हालत भी काफ़ी बेकार हो जाती है, जिस कारण वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और डाजी की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो डमी होता है वो फ्रिज के अंदर जाकर कुछ खाने का सामान जो होता है उसे निकालने लगता है और उस खाने के सामान को निकालकर जो डाजी होता है उसे खिलाने की कोशिश करता है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी, तुम्हें उसकी चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो, उसे कुछ भी नहीं होने वाला, बस उसे थोड़े से आराम की ज़रूरत है। जो सुनकर अब जो डमी होता है वो भी आराम से बैठ जाता है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर जो डाजी था उसका काम तो कंप्लीट हो गया, तो अब टाइम आ चुका है जो सिली है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का। और अब इतना सोचते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो सिली को अपने पास में बुलाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है सिली, एक बार जरा इधर आओ। लेकिन हम देखते हैं कि जो सिली होती है वो गाँव पैंग को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ जाने लगती है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने पास से एक जूस की बोतल जो होती है वो निकाल लेता है और जूस की बोतल निकालते हुए सिली से बोलता है कि सिली, एक बार चल रहा, तुम इसे क्यों नहीं देखती, मेरे पास में बहुत ही टेस्टी फ्रूट मौजूद है। जो सुनते के साथ ही अब जो सिली होती है वो भागते हुए एकदम से गाँव पैंग के पास में आकर जो वो जूस होता है उसे ले लेती है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि ये और डाजी बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, फूड के दीवाने। और इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने ब्लड को निकाल कर जो सिली होती है उसकी बॉडी के ऊपर लगा देता है, जिस कारण वो उसकी सी ऑफ कॉन्शसनेस के अंदर आ जाता है। और सिली की कॉन्शसनेस को देखते हुए अपने मन में दे सोचता है कि सिली की सी ऑफ कॉन्शसनेस जो है वो अभी भी पहले की तरह कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पर थोड़े बदलाव जो है वो देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि इस बार सिली की सी ऑफ कॉन्शसनेस जो है वो इस बार मुझसे नहीं डर रही। इसका मतलब जितने टाइम तक मैंने इसे अपने पास में रखा मेरी मेहनत जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो सिली की सी ऑफ कॉन्शसनेस जो होती है उसे टच करते हुए सिली से बोलता है कि सिली, क्या तुम मेरी पार्टनर जो है वो बनना चाहती हो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आ जाता है और गाँव पैंग जो होता है वो सिली से बोलता है कि सिली, अगर तुम मेरी पार्टनर जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं तुमसे वादा करूंगा कि तुम्हें किसी से भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो भी है वो बनाऊंगा। जो सुनकर जो सिली होती है वो गाँव पैंग को मना करते हुए उसे बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे पावरफुल जो है वो नहीं बनना, बस मुझे तो जो फ्रूट जूस है वो चाहिए, अगर तुम मुझे फ्रूट जूस दोगे तो मैं तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भी अजीब सा फेस बना लेता है और सिली से बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जितना भी फ्रूट जूस जो है वो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ में अब कॉन्ट्रैक्ट करोगी। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो सिली होती है वो भी इस चीज़ के लिए एग्री कर देती है और हम देखते हैं कि फाइनली सिली के साथ में गाँव पैंग का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन हो जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन की मॉर्निंग पर आ जाता है, जहाँ पर कि ग्रैनी जो होती है वो सो रही होती है। लेकिन तभी ग्रैनी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि ग्रैनी से बोलता है कि चलो अब खाने का टाइम जो है वो हो चुका है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो ग्रैनी होती है वो भी अचानक से अपनी आंखों को खोल लेती है। लेकिन तभी ग्रैनी को पता चलता है कि ये शब्द जो है उसका तोता बोल रहा होता है, जो कि ग्रैनी से बोलता है कि जी खाने का टाइम जो है वो हो चुका है। जो सुनकर ग्रैनी जो होती है वो बोलती है कि मेरे बच्चे तो ये तुम थे। ओल्ड मैन के चले जाने के बाद में यहाँ पर बस तुम ही हो जो कि मेरा ध्यान जो है वो रखता है। सच बता रही हूँ कि अगर तुम बच्चे ना होते तो पता नहीं मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो बिता पाती। और अब इतना बोलकर ग्रैनी जो होती है वो अपनी पास्ट की बातों को याद करने लगती है और अपने मन में सोचती है कि जिस टाइम पर हम लोगों ने अपनी डॉटर को खो दिया था तो उस टाइम पर हम लोग जो थे वो पूरी तरह से टूट गए थे। यहाँ तक कि जो ओल्ड मैन था उसका भी बिल्कुल भी कामों के अंदर जी नहीं लगता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसने मेरे लिए खाना जो है वो बनाना शुरू कर दिया और सुबह में जब भी सोकर उठा करती थी तो वो मेरे लिए खाना बनाकर तैयार करके रख दिया करता था। और धीरे धीरे कर ये मेरी भी आदत बनती चली गई थी कि उस ओल्ड मैन के ब्रेकफास्ट को देखकर ही मेरी भी नींद उतरा करती थी। लेकिन इससे पहले कि हम लोगों की मेंटल स्टेट जो है वो सही हो पाती, जो ओल्ड मैन था वो भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं नहीं जानती हूँ कि पता नहीं मैं किस प्रकार जो है वो अभी तक भी जिंदा हूँ। सच बताऊँ तो मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी, बस वो तुम्हारी ही आवाज़ है जिसने कि यहाँ पर मुझे जिंदा रहने की हिम्मत दी। अगर तुम्हारी आवाज़ नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक जिंदा रह भी पाती। तो इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में इतने लंबे टाइम तक जो है वो बने रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे भी जाने का टाइम जो है वो आ चुका है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक जो ओल्ड मैन है उसे इंतज़ार नहीं कराना चाहती। और ग्रैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसका हस्बैंड जो होता है वो ग्रैनी के पास में आ जाता है और उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास में वापस आ गया।
और अब अपने हस्बैंड को देखते के साथ ही जो गृहिणी होती है वो भी रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि तुम कैसे आ गए। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन अपनी उंगली को आगे बढ़ाते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों के साथ में जाने का टाइम आ चुका है, टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला जो है वो नहीं छोड़ने वाला। जो सुनकर जो गृहिणी होती है वो भी अपने हस्बैंड के हाथ को पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी अब तुमसे दूर जो है वो नहीं होना चाहती हूँ। और अब गृहिणी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गृहिणी की जो सांसें होती है वो रुक चुकी होती है और अब वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद में हमारा व्यू गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी सो रहा होता है, लेकिन तभी उसे डाजी के चिल्लाने की आवाज़ें आती है। जो सुनकर गाओ पैंग भी उठ जाता है और उठते हुए डाजी से बोलता है कि डाजी क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो डाजी की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि जो डाजी है वो वहीं पर ही पड़ा हुआ अपने मुंह को पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा है। और डाजी की ऐसी हालत को देखकर गाओ पैंग जो होता है वो भी डाजी के पास में आ जाता है और डाजी के पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हें आखिर अचानक से क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि एवोल्यूशन के अंदर कुछ गड़बड़ है। और गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही उसके स्टेटस पर बताया जाता है कि इसका ग्रेड जो है वो परफेक्ट हो चुका है और इस टाइम पर इसके जो दांत है वो नए उग रहे हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में गाँव बैंक भी खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे तो नए दांत आने लगे। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा था कि जो कैंटीपीड होते हैं उनके इतने ज़्यादा दांत होते हैं। ऐसा लगता है कि एवोल्यूशन के बाद में जो तुम्हारा डीएनए है उसके अंदर भी थोड़े बहुत चेंज जो है वो आने लगे हैं। और इतना बोलकर अब गाँव बैंक जो होता है वो डाजी को थोड़ी सहानुभूति जो होती है वो देने लगता है और उसे सहानुभूति देते हुए उसे बोलता है कि डाजी, तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे नए दांत जो है वो उग रहे हैं, इससे तुम्हें थोड़ा पेन होगा, लेकिन ये चीज़ तुम्हें पावरफुल भी बनाएगी। अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो थोड़ा सा पेन तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। और अब इतना बोलकर गाँव बैंक जो होता है वो सिली की तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है सिली, तुम जरा इधर आओ। जो सुनकर सिली भी गाँव बैंक के पास में आ जाती है। जिसके बाद में अब गाँव पैंग जो होता है वो सिली का जो स्टेटस होता है उसे ओपन कर लेता है और सिली के स्टेटस को ओपन करते हुए बोलता है कि मुझे इसके लिए कौन से एवोल्यूशन का पाथ जो है वो चूज़ करना चाहिए, सपोर्टिंग या फिर किसी फाइटिंग टाइप का। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।